आई एम सोनम जैन। आज मैं आपको संख्या नंबर समझाऊंगी। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, अवास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं इमेजिनरी नंबर एंड वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हम अवास्तविक संख्याओं को समझ लेते हैं। अवास्तविक संख्याएं भी संख्याएं होती हैं जो अनंत होती हैं। अवास्तविक संख्याएं भी संख्याएं होती हैं जिनके हर में शून्य होता है, जैसे 1/0 इसके हर में शून्य है, 15/0 हर में शून्य है, 6/0 हर में क्या है, शून्य। तो ये क्या हो जाएगी, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं भी संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट के अंदर माइनस में हो, जिनकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस में हो, जैसे -5 अंडर रूट के अंदर, -10 अंडर रूट के अंदर। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अवास्तविक संख्याएं। अब हम वास्तविक संख्याओं की ओर चलते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में हमको सीखना है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, दशमलव संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं को समझते हैं, नेचुरल नंबर। इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनसे हम गिनना स्टार्ट कर देते हैं, काउंटिंग संख्याएं। जैसे कि 1 से स्टार्ट करते हैं हम कोई भी चीज़ गिनना, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक। ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं, होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, अगर प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, अगर इनमें 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये क्या कौन सी संख्याएं बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। अब हमें बात करनी है पूर्णांक संख्याओं की, इंटीजर नंबर। तो यहाँ आप देख रहे हैं 0 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। अगर इनके आगे हम प्राकृतिक संख्याओं को नेगेटिव वैल्यू में लिख दें तो ये सभी क्या बन जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। मतलब सभी संख्याएं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हों। ठीक है। जैसे -1, -2 ऐसे लेकर 0, फिर 1, 2 अनंत तक कुछ भी, ये क्या हो जाएंगी, अपनी पूर्णांक संख्याएं। 0 से लेकर जो इस तरफ की संख्याएं होती हैं इनको धनात्मक, और जो माइनस में होती है उनको ऋणात्मक संख्याएं कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं, इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये 2 सम संख्या है, 4 ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये भी सम संख्या है। 6 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, सम संख्या है। 8 सम संख्या है। अब हमको पढ़ना है विषम संख्याएं, ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जैसे 1 है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 है और ये 2 है, 1 और 2 के बीच में भी तो कोई संख्याएं है ना, जैसे 1.5 या 2 या 3 के बीच में 2.5। तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर, 1.5। तो आशा करती हूँ आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और दशमलव संख्या समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं हम। अब हमको पढ़ना है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक का या उसी संख्या का भाग जाए या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दें 2 का गुणनखंड क्या है, एक तो 1 है या 1 2 है, इसमें 1 का भाग जाएगा या 2 का। ठीक है। अब यहाँ हम अगर लिखें 3 तो 3 में भी 1 का जाएगा या उसी संख्या का 3 का जाएगा। अगर हम 7 लिख दें तो यहाँ पे 1 का जाएगा और 7 का जाएगा। तो ये क्या कौन सी संख्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं। अब अगर हम यहाँ पे 1 की बात करें तो 1 का गुणनखंड तो 1 ही है, जबकि अभाज्य संख्याओं में 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य नहीं है 1। ठीक है।
अब तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 2 से स्टार्ट होंगी, 2 हो गई, 3 हो गई, 7 हो गई, 5 भी हो जाएगी, इसके बाद 11 भी हो जाएगी। तो ये डैश अभाज्य संख्याएं हो गई। अब मैं अगर आपको बोलूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सी है, तो आपका आंसर होगा 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर इस 2 को छोड़ दिया जाए और बाकी की संख्याओं को देखें तो सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, लेकिन 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे इसका। आइए अब भाज्य संख्याओं की ओर चलते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उसी संख्या में, एक में और उसके अलावा भी कई संख्याओं में भाग चला जाए, ठीक है, या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हों। तो यहाँ पे अगर हम 27 को देखें तो इसका 1 तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा और स्वयं 27 भी हो जाएगा। अगर हम 25 को देखें तो यहाँ पे इसका एक गुणनखंड 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 25 स्वयं हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ रहे हैं ना, या इनका 2 से अधिक संख्याओं में भाग भी जा सकता है, तो ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे आ जाएगा 27, 25, ये कौन सी हो गई, भाज्य संख्याएं। अब यहाँ भी अगर हम 1 की बात करें तो जो 1 है उसका गुणनखंड तो 1 ही है, जबकि इसमें तो 2 से अधिक होने चाहिए, तो 1 भी अपनी भाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 1 है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब मैं यहाँ देखती हूँ परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q या अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे ये 2/3 है तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। 5/7 है, क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि जो q है, p/q के फॉर्म में हम लिखते हैं, तो जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के बराबर हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं बनेगी, फिर वो अनंत के उसमें चली जाती है। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे करनी 2, करनी 3, ये अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि 2 तो हो जाएगी सम। थैंक यू सो मच।